बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई होटल स्टाइल में। आपको बहुत आसान सी रेसिपी दूंगा। आप अगर घर में बनाते हैं तो होटल जैसी क्यों नहीं बनती, उसमें आप क्या मिसिंग करते हैं और क्या वजह है कि वो परफेक्ट रेसिपी नहीं बनती। तो आज हम आपसे मुकम्मल रेसिपी शेयर करेंगे। इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल जो है वो होटल स्टाइल में बनेगी और होटल जैसी ही बनेगी। चिकन कढ़ाई को बनाने के लिए हम जो बर्तन लेंगे वो लोहे की कढ़ाई लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो चिकन। चिकन को हमने अच्छे से वॉश किया है और अच्छे से वॉश करने के बाद हमने इसको कढ़ाई के अंदर ऐड किया है। अब यहाँ पे हमने एक पेस्ट लिया है, इसमें हमने एक दरमियाने साइज का प्याज लिया है और उसके साथ हमने 8 अदद हरी मिर्च ली है। इनको हमने पेस्ट बना लिया है और पेस्ट बनाने के बाद अब यहाँ पे इसको शामिल करेंगे और साथ ही यहाँ पे हमारे पास एक पाव टमाटर है। टमाटर हमने मोटे मोटे कट कर लिए हैं। अब ये यहाँ पे फैला देंगे और साथ ही एक खाने का चम्मच हम नमक लेंगे। ये चार चीज़ें हमने यहाँ पे शामिल करनी है और इन चार चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं जाएगी, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ढक देना है। तो यहाँ पे अब हम लेंगे एक ढक्कन और ढक्कन से हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हमने इसको 7 मिनट तक पकाना है। तो फ्लेम को हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे हमने 7 मिनट पकाना है। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया और टमाटर भी यहाँ पे अपना पानी छोड़ चुका है। अब यहाँ पे जो टमाटर के ऊपर इसका ये छिलका है, ये छिलके हमने अच्छे से उतार लेने सारे टमाटरों के। तो ये रेसिपी बनाने के लिए आपने जो बर्तन इस्तेमाल करना है, आपने लोहे की कढ़ाई ही इस्तेमाल करनी। होटल वाले जो हैं वो लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक अलग फ्लेवर और अलग एक टेस्ट आता है। तो यहाँ पे सारे छिलके हम उतार लेंगे। छिलकों को आपने लाजमी उतारना है क्योंकि छिलके यहाँ पे मिक्स नहीं होते। अब दोबारा से इसको कवर करेंगे और मज़ीद जो है हम 4 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे जो हमारा टमाटर है वो पूरी तरह से नरम हो चुका है। इसको हमने चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे सारे टमाटर जो हैं इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे इनको मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि यह पूरी तरह से यहाँ पे हल हो जाए इसके अंदर। अब यहाँ पे दोबारा से हमने मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन से कवर कर देना है और कवर करके मज़ीद हम इसको 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो यहाँ पे टमाटर ने पानी छोड़ा है और यहाँ पे प्याज का पानी है और चिकन का पानी है पूरी तरह से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे जो पानी है वो तकरीबन 70% तक खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे घी। तो इस कढ़ाई में घी इस्तेमाल किया जाता है। 2 पकाने वाले चम्मच हम घी लेंगे। घी आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, घी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे घी ही आप इस्तेमाल करेंगे, ऑयल इस्तेमाल नहीं होता। वैसे तो आप घर में अगर बना रहे हो तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर होटल वाला टेस्ट चाहिए तो फिर आपने इसमें घी ऐड करना है। घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें कुछ मिसाले जाएंगे। तो 1 टीस्पून यहाँ पे जाएगा भरा हुआ चम्मच जो है वो यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा। यहाँ पे पिसा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून यहाँ पे जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ। इन 3 मिसालों को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इन मिसालों के साथ और घी के साथ यहाँ पे इसकी हमने बुनाई करनी है। फ्लेम को आपने हाई रखना है। ये जो कढ़ाई बनती है ये फ्लेम को हाई रखा जाता है इस पर। अब यहाँ पे दोबारा से ढककर कवर करेंगे और इसको 7 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे हमें 7 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे जो देखें हमारा घी है वो भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आ चुका है और पूरी तरह से यहाँ पे जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। जो टमाटर है उसका मसाला बन चुका है और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक कितनी प्यारी सी है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे जाएगी दही। तो दही यहाँ पे हमने 2 पकाने वाले चम्मच शामिल करने हैं। तो यहाँ पे दही शामिल करेंगे और दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही को दही के साथ हमने इसको पकाना है। तो दही शामिल करते वक्त आपने फ्लेम को लो कर लेना है और दही को अच्छे से मिक्स करेंगे और दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को हाई कर देना है। तो हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे दही के साथ। तो यहाँ पे हमने इतना पकाना है कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो दही के पानी को खुश्क करने तक हमने पकाना है। तो मज़ीद हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे इसको कवर करेंगे और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें हो चुके हैं 7 मिनट और यहाँ पे इसकी लुक देखें, ऑयल
या आप घी जो भी शामिल करें। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आ चुका है हमारा घी। तो यहाँ पे इसकी लुक देखें कितनी प्यारी सी लुक है। बिल्कुल आपको इसका जायका जो है वो होटल वाली जो आप महंगी महंगी कढ़ाई खाते हैं बिल्कुल उन जैसा होगा, और आप खाएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने खुद बनाया है। यहाँ पे फ्लेम को हमने कर लिया है बंद, और बंद करने के बाद अब यहाँ पे जाएगा गार्निश के लिए यहाँ पे कटी हुई अदरक, और यहाँ पे इसके साथ हरी मिर्च, और ये दोनों चीज़ें हम शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसको करेंगे सर्व। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही फटाफट से बनने वाली और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जितनी आसान है इससे ज़्यादा मज़ेदार और लजीज है। आप महंगे महंगे होटलों से बड़ी महंगी रेसिपी खाते होंगे, अगर ये बनाएंगे तो सब भूल जाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नई रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।